जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपकी YouTube चैनल एक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि जो भी कुछ सिचुएशन है, जो भी कुछ घटिया वाकया पाकिस्तान में घटा है वो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा और उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का कुछ कितना अच्छा या कितना घटिया रिएक्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने जा रही थी उसके ऊपर जब आईसीसी को मना किया, बीसीसीआई ने मना किया कि पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, उस बात का भी पुख्ता जो रीजन है वो भी अब पाकिस्तान के सामने है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर दोस्तों देरी किस बात की, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक जर्नल टूरिस्ट को लूट लिया गया, जिससे मोबाइल भी छीना, पैसे भी छीने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान फेब के अंदर जो है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवाने के ख्वाब देख रहा है। और ये वाकया जिसमें जर्मन टूरिस्ट के साथ जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर मिसबिहेव हुआ, अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। गल्फ कंट्री की बात करें, वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात, अगर भूले से यहाँ पर कोई आ जाता है, कोई सियाह यहाँ पर आ जाता है, कोई टूरिस्ट आ जाता है, ये साइकिलिस्ट था जो कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहता था, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना बुरा बिहेव उसके साथ किया गया। दुनिया इसके ऊपर बात करी है, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में कुछ तफ्शीशनाक बताई जाती हैं। कहीं पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो कहीं पे भीख मांगते हैं, और अगर गलती से हमारे मुल्क में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी लूट लेते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लूट मार के साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर जो टूरिस्ट है और उसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी बहुत ज़्यादा पीक पे है, जिसकी वजह से जो सियाह है, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान को विजिट करने से काफ़ी कतराते हैं। और सारा का सारा जो टूरिज्म है, जो टूरिस्ट हब है, हमारा पड़ोसी इंडिया बनता चला जा रहा है। को एज अ वार प्लेस बनाया हुआ है क्योंकि हम हमेशा डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इवन आप टूरिस्ट की अगर आपने पहली बात में उसको जवाब दूं, अभी कुछ अर्सा पहले सवात में एक बंदे को जला दिया गया। क्या इल्ज़ाम लगाया था? एक मजहबी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। टूरिज्म बहुत बढ़ जो भी है ना, हकीकत में कुछ और एक प्री प्लान्ड गेम हुआ था सिर्फ टूरिस्ट को बंद करने के लिए। ठीक है। और अभी रिसेंटली पाराचिनार में जो एक तशद्दुद का वाक़या हुआ था उसमें 50 ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। शिया सुन्नी को बेस बना करके जितने भी ये आपके नादरन एरियाज़ है, ये सारे एक टूरिस्ट प्लेस है, उनका रोज़गार इसी चीज़ पर चढ़ता है। लेकिन हमारे जो स्टेट थे या स्टेट की जो स्टेट ओन की जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, वो बिल्कुल इस चीज़ में फेल हो चुके। समझ रहे हो? और इंडिया की टूरिज्म की बात करें तो वो तो बूस्ट हो रहा है, वहाँ पे लोग जाते हैं, धड़ाधड़ जाते हैं। देखो, इंडिया के साथ हम अपने आप को कंपेयर करना नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री रहा है। मैं नहीं मानता। अच्छा। और इंडिया एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप इन दोनों को कंपेयर करना मैं नहीं समझ सकता हूँ। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो इकोनॉमी वाइज हो, चाहे उसके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखे, चाहे उसकी आर्मी देखे, चाहे उसके अंदर जो टूरिस्ट के, और भी अभी इंडिया एक टूरिस्ट हब बन रहा है। बस हवा निकल गई। 144 अरब आबादी है, हम 25 करोड़ आबादी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे 2-3 डिवीज़न टूरिस्ट प्लेस है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको सिक्योरिटी हम नहीं दिया। गिलगित बल्तिस्तान उठा करके देखो, आज़ाद कश्मीर उठा करके देखो, आपके जो कबायली इलाका जाते उनको उठा कर, इवन जो ये शिया सुन्नी का वाक़या हुआ था पाराचिनार में, इससे आपके मुल्क का सिक्योरिटी मसाइल दुनिया के सामने आ रहे हैं। हम रुको जरा, एक्सपोज हो गए। एक्सपोज हो गए। अभी जो रिसेंटली एक ये चीज़ हुआ गया जर्मन सेक्रेट में, इसके बहुत मजम्मत करता हूँ, नहीं होना चाहिए। इसमें पंजाब हुकूमत की गफलत है, पंजाब पुलिस की, विफाकी दारुल-हुकूमत की, और बदनामी अलग से मुल्क के। कहीं हम चोरी करते पकड़े जाते हैं, कहीं हम भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं हम कानून के खिलाफ वर्जी करते पकड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को लेके बुरी खबरें हैं। सही पकड़े हैं। अब तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो OIC की जो 57 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर 41 कंट्रीज़ जो है पाकिस्तान को बैन करने का सोच रही हैं। जाहिर से बात है क्योंकि हम सिविलाइज नहीं है। टूरिज्म आपने कहा कि वो इंडिया टूरिस्ट हब बनता नज़र आ रहा है, वो कामयाब भी हो रहा है, हम उनसे क्यों नहीं सीखते? हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की। हमने कितने बार गलतियाँ की, 76 साल हमारा तारीख़ है, हर साल में हमने कितने बार मिस्टेक्स किए और अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं, बजाय सीखने के हम रिपीट कर रहे हैं। समझ रहे हो? 47 से लेकर के आज तक
हमने कुछ इंडिया से अच्छा सीख लो दुश्मनी के अलावा। बस हमने हमेशा ये कहना है दुश्मन है, बस दुश्मन मुल्क है। मुतालिया पाकिस्तान भी दुश्मनी में लिख दी। नहीं, वो हम उनको दुश्मन समझ रहे, हाँ, लेकिन वो हमें दुश्मन नहीं समझ रहे। हाँ। वो हमें अपना कंप्यूटर नहीं समझ रहे। नहीं समझ वो कह रहे पाकिस्तान इस काबिल नहीं कि हम उससे दुश्मनी कर सकें। गजब बेइज्जती है ये मोदी की बात, लेकिन ये हमारे मुंह पर तमाचा है कि वो हमें हम उन्हें दुश्मन कहते हैं, हम दुश्मन कहते हैं और वो हमें दुश्मनी के काबिल भी दुश्मन वो नहीं समझ रहे। वो कह रहा ना, दोस्ती तो बहुत दूर के बाद, वो कह रहा आपका स्टेटस इतना लो है कि हम आपके साथ किस तरह कम्पीट कर सके इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन या स्ट्राइक्स। इस वजह से तो फिर वो उसने पाकिस्तान के बजाय उसने ओवरऑल ऐसा पॉलिसी बनाया है कि हमने अपने मुल्क में टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट करना है, टेक्नोलॉजी को किस तरह प्रमोट करना है। एक मेन चीज़ है इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि हम आगे एक आईसीसी का इवेंट भी होस्ट करने जा रहे हैं, तो ज़रूर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं जो ना डराते हैं लोगों को, डराते हैं लोगों का कि शायद वो ना आए। हाँ। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब भी हम किसी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके किसी भी नई जगह पर जाते हैं जहाँ के बारे में हमें नहीं मालूम कि मे बी वहाँ पर क्या है, तो हमें उसके रूल्स और रेगुलेशंस देखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वो इलाका कैसा है। सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होते, दुनिया के बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो नई नस्ल के लोग हैं, जहाँ पे नए लोग हैं, वो अनसेफ़ हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, लॉस वेगस के अंदर बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहाँ आप प्रिकॉशंस या सेफ्टी वेपन के बगैर घूम ही नहीं सकते। तो ये ऐसी बहुत सारी जगह, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पाकिस्तान है वो इसके लिए नोटोरियस हो चुका है इस तरह की बातों की वजह से। रहा नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई आदमी किसी नई जगह पर जाता है, सबसे पहले तो उसे ये पता करना चाहिए, उसे ये बताइए गलती उसकी वो 5 लाख और महंगी चीजें पाकिस्तान में क्यों लेके आए हैं। जी, जब उसके पास वैसे भी उसके पास जब इतने सारे पैसे थे तो किसी होटल में ले लेता, 5,000 का कोई रूम 5,000 का रूम ले लेता। मतलब गलती उसकी है, हमारी गलती नहीं। बात यह है कि गलती तो है, जो गलत वाक़या होता है उसे गलत को गलत कहना चाहिए। कौन है ये लोग? क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, पहले भी आ चुके हैं। और रही बात इस आईसीसी के इवेंट को होस्ट कराने की, तो पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स बड़े होस्ट किए हैं। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है, एंड दैन 2020 का कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान रिसेंटली होस्ट कर चुका है। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान होस्ट करवा के ये प्रूव कर चुका है कि पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी कि पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स होस्ट करवाए। और रही बात हमारी टूरिज़्म की, यहाँ हमारी टूरिज़्म में काफ़ी फ्लॉज एंड फिशर्स हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ऐसे वाक़यात को मेरे मुताबिक पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि कुछ पॉलिसीज़ और कुछ रेगुलेशंस और लॉज बना देने चाहिए, बता देने चाहिए कि ये इन चीज़ों से ना क्या कहते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें। कमाल की बात है यार दोस्तों, ये बंदा क्या मतलब क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी सबके सामने ऑन यूट्यूब चैनल। ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें जिस जगह पे जाना चाहिए पहले उस जगह के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बंदा शरेआम ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान एक घटिया, चोर और भिखारी मुल्क है। मैं नहीं कह रहा, ये बंदा भाई तुम्हारा शरेआम कह रहा है, और ये बोल रहा है कि ये गलती पाकिस्तान की नहीं बल्कि उस बेचारे टूरिस्ट की है जो बिना किसी प्रिकॉशन और बिना किसी सेफ्टी के घूम रहा था, यानी कि बिना किसी सेफ्टी वेपन के घूम रहा था। अगर किसी टूरिस्ट को आप बंदूक देके बोले कि चलो भाई तुम जाओ घूमने जा सकते हो, तो भाई क्या होगा उसका? वो घूमने आया वहां पे, वो लड़ने झगड़ा करने नहीं आया है। लेकिन उन भिखारियों को ये बात कहां पता, ये जो भिखारी स्टेटमेंट दे रहे हैं इनको कहां पता कि वो बेचारे घूमने आए हैं, ना कि खुद को लुटवाने। और जो हालात उसके दिखाए जा रहे हैं ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि उस बंदे को तो जिन्होंने मतलब इन्होंने लूटा है उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो बंदा उस बंदे को मतलब कि उसको जजमेंट कर रहा है कि नहीं, वो बंदे पाकिस्तानी सही थे और गलती उस टूरिस्ट की है। तो क्या मुल्क है यार, कमाल का मुल्क है, तालियां बनती है ऐसे मुल्क के लिए। तो दोस्तों ये तो मेरा पर्सनल रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब पता चला होगा पाकिस्तान को कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।